कृष्ण, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 3, अध्याय नंबर 5। मैत्रेय से विदुर की वार्ता। और कल हम लोग श्लोक नंबर 12 में रुक गए थे, राइट? 13 में रुक गए थे। 12 पे प्रभु जी। 12 में। तो इस अध्याय में मैत्रेय ऋषि से विदुर जी जिज्ञासा करते हैं भगवान के कथा की, राइट? और शुरुआत में वो कहते हैं कि संसार में सुख पाने की इच्छा से विचरण करने वाले लोगों को दुख क्यों प्राप्त होता है, राइट? उसके लिए उपाय क्या है, ऐसे बिगिनिंग करते हैं। एंड देन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो उसके पश्चात पुरुष अवतार और लीला अवतार के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि आपने व्यासदेव से क्यों नहीं सुना, श्लोक नंबर 12 में, आपके मित्र महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, राइट? किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है, राइट? तो विदुर जी जब इस तरह से बोल रहे थे तो शायद मैत्रेय मुनि पूछे कि आपने फिर व्यासदेव से क्यों नहीं कथा सुना। तो इसका ये उत्तर आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, वो कहते हैं कभी कभी नहीं कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा मतलब जानते हैं ना आप लोग? ग्राम्य कथा मतलब प्रजल्पा, विलेज टॉक। तो विलेज टॉक मतलब खाली विलेज में नहीं होता है, सिटी में भी होता है। वो कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि ये पहले ऐसे गांव में होता था कि चौखट पर 4 लोग जमा होते थे गांव के एक चबूतरे पे, और वहां पे बैठ गए, बस हो गया चालू। उसमें जो आनंद आता है वो आनंद अभी तक भूले नहीं है आप। गांव के चौखट पर नहीं, जो लोग गांव में रह चुके हैं वो लोग। शहर में जो लोग रहे उनको तो पता भी नहीं रहेगा चौखट क्या होती है। उन्होंने अपने घर के फ्लैट के बाहर कभी गए नहीं, उन लोगों को क्या पता। तो हम लोग ऐसा रह चुके हैं चौखट चौखट पे जाने का। इस नुक्कड़ पे ये बात हो रही है, उस नुक्कड़ पे वो बात हो रही है, फलाना फलाना फलाना। आजकल वो नुक्कड़ व्हाट्सएप में आ गए हैं, हरे कृष्ण। मोबाइल के अंदर घुस गया है। सो कहते हैं कि एक्चुअली व्यासदेव ने महाभारत में बहुत सारा ग्राम्य कथा भर दिया है। राइट? इतना महान ग्रंथ लिखा उन्होंने, इतना कष्ट करके, और यहाँ पे कह दिए कि एक्चुअली व्यासदेव ने महाभारत में क्या किया है, बहुत सारा ग्राम्य कथा भर दिया। बट किसके लिए? जस्ट टू अट्रैक्ट द कॉमन पीपल टू कृष्ण कथा। क्योंकि सामान्य लोगों को ग्राम्य कथा बहुत पसंद आता है। उनको अगर डायरेक्टली भागवतम का 2nd कैंटो पढ़ने जाएंगे तो धराशायी हो जाएंगे उधर ही वो लोग। वापस वो लोग भागवत कथा में बैठे ही ना। ऑफ कोर्स कथाकार के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर कथाकार शुद्ध भाव से कह रहा है तो 2nd कैंटो भी सुनने के लिए लोग आएंगे। बट इन जनरल हर कोई शुद्ध भक्त तो नहीं है, राइट? तो इसलिए आप लोग जो प्रचार करते हैं तो नाना प्रकार के उदाहरण देते हैं आपके लेक्चर में। बहुत सारी चीजें ऐसे कहते हैं जिनका रस खत्म हो चुका है, राइट? कुछ जोक कहते हैं, वो सुन के आप लोग ऑलरेडी थक चुके हैं। या फिर जिनका आपको प्रैक्टिकल साक्षात्कार हुआ होगा तो वो जोक सुन के आपको हंसी नहीं आती है। कभी कभी जो यूथ के लिए लेक्चर दिए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे जोक किए जाते हैं मियाँ बीबी के ऊपर। तो एक पत्नी थी, फिर वो अपने पति को बोली आज कहीं घूमने चलते हैं, फलाना फलाना फलाना, आपने सुने होंगे। तो जो ऑलरेडी इससे पिट चुका है वो बोलेगा यार छोड़ो,
ये जोक सुन के मुझे हंसी नहीं आती है, मेरा दर्द याद आता है। तो ऐसे लोगों को ये चीज तो अपील नहीं करने वाली है, राइट। ऐसे प्रकार की ग्राम्य कथा है, वो तो यहाँ पे प्योर कथा सुनने के लिए आया है। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि बिकॉज आपने भागवत कथा, महाभारत के अंदर प्रचंड ग्राम्य कथा भर दिया है, बट उसका एक उद्देश्य था, आपको लोगों को अट्रैक्ट करना था, राइट। बट होता क्या है ना, लोग कैसे रहते हैं कि कथा में जब बैठते हैं तो उसमें से वही चीज उठाते हैं, और कथा होने के बाद अगर हम पूछेंगे आपको क्या पसंद आया आपको कथा में, तो मुझे क्या जोक बोला आपने, मजा आ गया, क्या आपने स्टैटिस्टिक्स सुना है, हमने तो सुना ही नहीं था। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर एक 40 सेकंड में एक आत्महत्या हो रही है। क्या स्टैटिस्टिक्स लेके आते हैं आप, कहाँ से लेके आते हैं सब स्टैटिस्टिक्स, इतना तो न्यूज वाले भी नहीं दिखाते, राइट। तो लोग इस प्रकार, इसलिए विदुर जी यहाँ पे कह रहे हैं आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ नरेशन, मुझे ऐसे कथा नहीं चाहिए, आई वांट प्योर कृष्ण कथा, राइट। सो प्लीज स्पीक अबाउट इट। तो व्यासदेव ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया लोगों को आकर्षित करने के लिए, बट विदुर जी बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी सुन चुका हूं, मुझे इसमें ज्यादा कोई रुचि नहीं बची है अभी। दैट्स अ प्रॉपर, पूरे परपोर्ट में इसको इलैबोरेट करते हैं कि किस तरह से व्यासदेव ने वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय है उनकी, राइट। जैसा कि भागवत 1:4-25 में कहा गया है, शील व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं, और वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हो और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से आस्वादन किया हो। तो सेम पॉइंट, जो लोग प्रेरणा और चेतना लेक्चर के जोक से उब चुके हैं, मतलब जिनको पता चला है कि ये तो केवल हंसने के लिए होता है, रियल लाइफ में इसमें तो बहुत डेंजर है ना, तो उन लोगों को इसमें रुचि नहीं है। वो लोग क्या सुनेंगे अभी कोई स्टैटिस्टिक्स या फिर कौन सा जोक हुआ और क्या इसके कितने डिविजन्स हैं, ये हुए फलाना फलाना। दे वांट प्योर कृष्ण कथा इवन दो इट इज रिलेटेड टू पुरुष अवतार। लाइक प्रभुपाद उसको इलैबोरेट करेंगे। प्रभुपाद एक जगह आगे लिखते हैं, या ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? प्रभुपाद के शब्दों की रचना में कैसे लिखा हुआ है। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब देयरफॉर, देयरफॉर मतलब तो अभी मतलब इसके पहले कुछ हो चुका है, राइट। कहते हैं ना देयरफॉर नाउ यू हैव टू डू जिज्ञासा, तो अभी आपको जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अभी जिज्ञासा करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि पहले इसके कुछ घटनाएं हुई है, उसके बाद बोल रहे तो अभी, देयरफॉर मतलब जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो। है ना, संसार क्या है, इंद्रिय तृप्ति का बाजार है, मेला लगा हुआ है, राइट। और इसमें लौकिक जिज्ञासाएं चलती रहती है। लौकिक जिज्ञासाएं मतलब क्या, आज तेल का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है, आज स्टॉक मार्केट में कितना मार्केट चढ़ा ऊपर, कितना नीचे गिरा, राइट। आज पार्टी में कौन पार्टनर मिलने वाला है, एंड लाइक दैट। तो कहते हैं जिन्होंने इसका सौदा पूरा कर लिया हो तब वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकते हैं, कर सकता है, राइट दैट। इस तरह से प्रभुपाद उसने आगे समझाया है। और बीच में एक जगह लिखते हैं, ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यासदेव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। तो इवन अगर वैदिक टाइमलाइन में अगर आपको प्रजल्प भी सुनना है तो भी आपके लिए क्या है, बोनाफाइड प्रजल्प का लिटरेचर बनाया जाएगा। आई मीन टू से इट्स नॉट दैट व्यासदेव ने प्रजल्प लिखा है महाभारत के रूप में, परंतु अब ऐसे कितने सारे महाभारत जिसने डिटेल में पढ़ा होगा उसने सुना होगा, देखा होगा,
राइट। ऐसे कितनी सारी कथाएं और लीलाएं हैं जो आपके इंद्रियों को विचलित करेंगी, आपके लोभ को और इसको बढ़ाएंगी। इसलिए जो बाहर के लोग महाभारत पढ़ते हैं, राइट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्योर सेंटिमेंट्स ऑफ डिवोटी। जैसे भीष्मदेव है महाभारत में, या फिर कुंती महारानी पांडव है, क्योंकि उसको ऐसे वहां पे प्रेजेंट ही नहीं किया गया है। तो कहते हैं कि अगर आपको ऐसे अगर है आपको प्रोपेंसिटी कथाएं सुनने की यहाँ वहां की, तो आप सुन लीजिए ना, बहुत कुछ लिखा है महाभारत में, राइट, एंड लाइक दैट। तो विदुर जी कह रहे हैं, तो लास्ट में प्रभात कहते हैं, विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। सो नाउ ही इज डन विद दैट, आई डोंट वांट टू हियर दैट। उसमें भगवत गीता है, परंतु बहुत ही छोटा सेक्शन है, अभी मैं उसका विस्तार सुनना चाहता हूँ, राइट। आई वांट टू हियर इलैबोरेशन ऑन दैट। सो इसलिए वो कहते हैं आगे श्लोक नंबर 13 में, पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 13। श्रद्धानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति कुन्तः हरेनुस्मृतिर्निवृत्तिस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु दत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए उत्सुक होता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी अन्य मनस्कता को बढ़ा देती है। जिस भक्त ने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा सुंदर श्लोक है। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसाम। तो कहते हैं कि देखो, जिस व्यक्ति ने भगवान के कृष्ण कथा सुनने में अपना रुचि उत्पन्न कर लिया है, राइट, या जो उसे सुनता रहता है, वो संसार के बाकी सारी चीजों के प्रति इनडिफरेंट हो जाता है। इनडिफरेंट मतलब उससे उसमें कुछ रुचि नहीं प्राप्त होती, उदासीन हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे भागवतम कहता है, समस्त दुख अपयम आशु धत्ते। ऐसे व्यक्तियों के जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, राइट, वो उनके तुरंत सारे कष्टों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। समस्त दुखम, समस्त मतलब संपूर्ण सारे कष्ट। तो ये कृष्ण कथा का क्या कर रहे हैं, वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। किसी लिए, ताकि मैत्री ऋषि कृष्ण कथा का विस्तार करे। तो पहले तो कह दिया कि आई डोंट वांट टू लिसन एनी अदर लिटरेचर्स, आई वांट टू हियर ओनली भागवतम। भागवतम ही सुनना है और कोई सुनना नहीं है मुझे, राइट। तो आपने भागवत के प्रथम स्कंद में यह श्लोक सुना होगा, शृणुताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु यभद्राणि विधुनोति श्रोत्सताम, राइट। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के हृदय के अंदर भगवान प्रकट होते हैं और सारे कष्ट को दूर। तो सारे कष्ट कैसे दूर होते हैं? अब बोलेंगे हम तो भगवत कथा सुन रहे हैं, तो सारे कष्ट दूर कैसे हो रहे हैं हमारे, राइट। हमारे कष्ट तो चलते जा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार में हम लोग भटक रहे हैं। तो एक्चुअली कष्टों का विनाश या फिर निवारण, इसको हमें ठीक ठीक से समझना होगा कि कैसे कष्ट हमारे दूर होते हैं। कष्ट आते किसकी वजह से? पाप की वजह से आते, राइट। और पाप होते किसकी वजह से? हृदय के अंदर गंदगी होने की वजह से। और हृदय के अंदर जो गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका निराकरण हो सकता है भगवान के शुद्ध नाम और शुद्ध कथा का विस्तार करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए कहते हैं हृदयन्तस्तु ही अभद्राणि, अभद्र यानी कि गंदी चीजें, काम क्रोध लोभ मोह, राइट। इसको क्या करते हैं भगवान? विदुनोति श्रुत्सताम, साफ कर देते हैं, झाड़ू लगाकर निकाल देते हैं वहां से। तो एक्चुअली गंदा हृदय के अंदर का कचरा साफ करने का पावर हमारा नहीं है। हम जो भगवान का नाम जाप करते हैं या भागवत कथा सुनते हैं, ये नहीं है कि आप अभी साफ कर रहे, नहीं,
आप भगवान को सहायता कर रहे हैं साफ सफाई करने के लिए। जब हम भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं तो भगवान को मौका देते हैं कि आप अभी अपना कार्य कीजिए, राइट। क्योंकि हृदय के अनर्थों को साफ करना कोई आसान काम नहीं है। ये अभी के थोड़ी अनर्थ है, ऐसा थोड़ी है कि अभी परसों मेरे कुछ कचरा लग गया ये तो कई जन्मों जन्मों के कचरे हैं और ऐसा थिक लेयर है, इतना कड़क कि उसको ना किसी मेटल से काटा जा सकता है, ना किसी, वो कहते हैं ना, वो गीता के कौन से श्लोक में कहा जाता है, न मारयति शोषत अछद्देयम अक्लद्देयम अशुष्य एवच नित्य सर्व नित्य सर्वगत स्थानुर अचलयम। वो आत्मा का वर्णन किया है ना दूसरे अध्याय में, कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना पानी से बहाया जा सकता है। वैसे ही हमारे अनर्थ है, आत्मा के संग में आकर वो भी आत्मा जैसे बन गए हैं, राइट। तो अनर्थ को ना आप काट सकते हैं, बोले अरे बहुत काम क्रोध है, काट देता हूं अभी तलवार से, बहुत तकलीफ हो रही है। ना उसको आप जला सकते हैं, ना हवा से सुखा सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ भी उनको, उसका इतना पावर है जबरदस्त। उसको साफ सफाई करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए, राइट। तो जो चीज हमारे लिए संभव नहीं है वो भगवान के लिए संभव है। व्हाट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और ये हमें तब पता चलता है जब कभी कभी हम लोग किसी अनर्थ से बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और एक दिन अचानक पता चलता है गायब हो गया। अभी कोई इच्छा नहीं है वो चीज प्राप्त करने की, तो समझ जाने का कि ये किसकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ये अगर मेरी वजह से था तो बहुत पहले भी साफ होना चाहिए था ना। मैं तो बहुत प्रयास किया, 10 20 30 40 50 साल प्रयास करा था, साफ नहीं हो रहा था। आज अचानक साफ कैसे हो गया? बिकॉज कृष्ण ने कृपा देके उसको वहां से क्लीन कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, भगवान की कथा सुनने से, भगवान के चरणों का स्मरण करने से क्या होता है? हमारे कष्ट दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं? ऐसे दूर होते हैं, बिकॉज कृष्णा इज देयर विद इन द हार्ट एंड ही ब्रिंग्स क्लीनिंग, साफ सफाई कर देते हैं। और इसलिए क्या होता है? अनासक्ति उत्पन्न होती है सांसारिक चीजों से, डिटैचमेंट पैदा हो जाता है, राइट। सो हरि कथा ब्रिंग्स डिटैचमेंट फ्रॉम इवन जो मंडेन रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भौतिक स्तर पर, कर्मकांड के स्तर पर, इवन उनसे भी हमें विरक्ति हो जाती है। बाकी तो छोड़ दीजिए, राइट। जो पापमय कार्य है उनसे तो विरक्ति होती है, लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म के लेवल पर जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इवन उससे भी विरक्ति हो जाती है। इसलिए तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं ना, ये संध्या वंदन मुझे माफ कर दो, मैं आपको संध्या वंदन नहीं कर सकता पितरों मुझे माफ कर दो, मैंने केवल मुकुंद का शरण लिया है, अब मेरे सामने केवल मुकुंद है, उनकी सेवा करके मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अब मैं और किसी की सेवा नहीं कर सकता। That doesn't mean he doesn't want to serve. सेवा करना चाहते हो सबकी, और सबसे बड़ी सेवा क्या है? जब आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है, परंतु वो कृष्ण की सेवा शुद्ध भाव में करनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति करुणा का हृदय रखते हुए, राइट। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि देखो मैत्री जी, मुझे आप ये कथा सुनाइए, क्योंकि ये कथा से इतना भयंकर, भयंकर मतलब स्पिरिचुअली भयंकर लाभ होता है, सच अ बेनिफिट। संसार के सारे जीव कष्ट दूर करना चाहते हैं ना, कष्ट दूर करने के लिए भाग रहे हैं यहाँ से वहां, लेकिन कष्ट दूर होने के बजाय अपना दुख बढ़ाते ही जा रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, राइट। और देवताओं का पूजा करते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमा कर वो लोग एंजॉय करना चाहते हैं, बट उनका एंजॉयमेंट परिवर्तित होता है दुख में ही, क्योंकि वास्तविक दुख देने वाले या कष्ट देने वाले जो एलिमेंट हृदय के अंदर है वो साफ ही नहीं हुए ना अभी तक। तो डॉक्टर लोग कभी कभी आपके पास आते होंगे ना, पेशेंट बोलते होंगे कि भाई तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप पहले बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं, आप ब्लड चेक करके आओ, पहले देखते हैं कुछ इम्प्योरिटी है क्या अंदर, पिछले 6 महीने से तकलीफ हो रहा है ना, हाँ प्रभु पिछले 6 महीने से पता नहीं क्या हो रहा है, ये दवाई खाया वो दवाई, नहीं ऐसे नहीं, जब ब्लड चेक करो तो ब्लड का जब चेकिंग होता है पता चलता है कि अरे इसको जो भी बीमारी रहेगा अंदर, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को क्या हो गया है, तो बोलते हैं इसका इलाज अभी ये नहीं, दूसरा इलाज है। तो हमारा भी क्या है, हमें ब्लड चेक करना पड़ता है बीच बीच में ब्लड चेक करना मतलब भक्तों के संग में आना, राइट। भक्तों के संग में बराबर सब चेकिंग होता है,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, संग में आ जाइए, वो अपना आप चेक कर देते भक्त। बोले तुम्हारा बीपी इतना है, प्रभु तुम्हारा बीपी लो हो गया है, प्रभु शुगर ज्यादा हो गया है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। संग का ऐसा असर होता है, राइट। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रभु अभी हमें अब क्या करो, आप कृष्ण कथा सुनाओ, राइट। ऐसे तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक ऐसे, दिस इज दैट्स व्हाई कृष्ण का वो प्यूरिफाइंग पोटेंसी है। भगवान की कथा और भगवान दोनों अभिन्न है, भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, राइट। तो प्रभुपाद उसे वहां पर क्लेरिफाई करते हैं। दैट्स व्हाई कृष्ण द्वारा की गई भगवत गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवत गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वालों के लिए यह ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई जब कोई भगवत गीता पढ़ता है, बशर्ते कि वहां उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप से स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है, लाइक दैट। और यहाँ पे एक स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया गया है, सा श्रद्धानस्य। श्रद्धानस्य यानी कि जिसको विश्वास है, श्रद्धा है, राइट। प्रॉपर लिखते हैं वहां पे, जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवद गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान पुंस अर्थात कृष्ण कथा में प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है, राइट। तो आपको क्या होना चाहिए, कृष्ण कथा में विश्वास होना चाहिए, राइट। जिसका श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय, कि कृष्ण का भजन करने से मेरा सब कुछ जीवन में ठीक ठाक हो जाएगा, सब ठीक होगा मेरा, राइट। इवन दो आई मे नॉट अंडरस्टैंड, कैसे ठीक होगा, सब ठीक होगा, कृष्ण की सेवा करने से मेरा परम कल्याण होगा। ये विश्वास जिसको है, सा श्रद्धमान विवर्धमान, यानी कि क्रमशः ग्रेजुअली उसके जीवन में विरक्ति बढ़ती जाएगी, लाइक दैट। श्रद्धावान है, श्रद्धाधान या श्रद्धावान भक्त भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, राइट। जो कि आसक्ति को दूर करने वाला है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है, लाइक दैट। लास्ट की लाइन देखिए, ऐसे भक्तों के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापति ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य हो जाता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा है। ब्रह्मानंद जानते हैं ना, इस जगत से मुक्ति, ब्रह्म ज्योति के स्तर कर, इवन वो मुक्ति भी आपके लिए क्या हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट, कुछ उसकी कीमत नहीं है। किसके सामने, भगवत प्रेम के सामने, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखो भाई, हमको इस तरह से कथा सुनने का इच्छा है, आप कृपया इस तरह से कथा का विस्तार कीजिए और हमें भगवान के पास लेके चलिए, राइट। सो नाउ इसको और इंटेंसिफाई करने के लिए वो कहते हैं इवन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके अगले श्लोक में, और मतलब स्ट्रॉन्ग ईगरनेस प्रेजेंट करते हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, कौन पढ़ेगा, श्रृंगारवती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 14। हरे कृष्ण गुरु जी। तान शोच्यान अविद अनुशोचे हरे कथायां विमुखानघेन शृणोति देवा अनिमिषतु येषाम् आयु वृथावाद गति स्मृतीनाम्। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कड़क शब्दों के साथ यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए बोल रहे हैं, यू नो, जो पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं, राइट, और फलस्वरूप ब्रैकेट में प्रभुपाद लिखते हैं महाभारत भगवत, ब्रैकेट में भगवत गीता। यानी कि आपने अगर पूरा महाभारत पढ़ा, आनंद लिया, लेकिन अगर आप भगवत गीता को ठीक ठीक से नहीं समझे और उसको आत्मसात नहीं किया, तो महाभारत आपका पढ़ना उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, राइट।
ऐसे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं, राइट। तो आपको पर्पट में क्लियर करते हैं। अगर आप जाएंगे, ये जो कह रहे हैं कि पिटिंग द पिटिएबल, उसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप जाएंगे इस पर्पट के लास्ट के लाइन में, प्रॉपर लिखते लास्ट के 3-4 लाइन में, हाँ कहा गया, हाँ बीचों बीच एक्चुअली, चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं, ठीक है। जो मतलब मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनके ऊपर भगवान के शुद्ध भक्त तरस खाते हैं। क्या बेचारा संसार में स्ट्रगल कर रहा है। बाकी लोग बोलेंगे क्या स्ट्रगल कर रहा है प्रभु, मुक्त हो गया ना मोह माया से, तो क्या स्ट्रगल कर रहा है वो। अब कैटेगराइजेशन देखिए जरा, जिसका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से वो परस्यू करता है। अब अगर एक आम आदमी को पूछा जाए तो बोलता है कि मैं तो सुखी हूं संसार में, नहीं। उसको अगर ये निर्विशेषवादी देखता है, उसकी लाइन आगे ऐड की है, वहां पे देखिए, दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। देखो हायरार्की कैसा है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देखते हैं इन मायावादी को, बोलते हैं बेचारा क्या शुष्क और ड्राई केक, वो चैतन्य चरितामृत में वो आपने क्या वो कौन सा रहता है वो गांव में अगर आपने देखा होगा, मिल में सरसों का तेल निकालने के बाद उसका जो ये रहता है ना, वो भूसा, पेंड बोलते हैं उसको, या महाराष्ट्र में तो इसका निकालते तेल, अपना सिंगदाना का तेल निकालते, तो उसके बाद जो बचता है ना उसका कचरा चूरा, वो पेंड बोलते, राइट। तो सरसों का ज्यादा ग्राफिक, क्योंकि सरसों का अलग ऑर्डर आता है, तो उसका कुछ फायदा है क्या आपको? इंसान के लिए कुछ फायदा है उसका? नहीं। तो शुद्ध भक्त बोलते हैं कि क्या ये मतलब तेल निकालने के बाद बचा कुचा जो पेंड है उसको खा रहा है, इसमें क्या मिल रहा है इसको, इतना ड्राई और शुष्क चीज है ये। और भक्त रसमलाई रसगुल्ला खा रहे हैं। आनंद में डूबे हुए भक्त भगवान की भक्ति के, वो देखते हैं बेचारा। और मायावादी लोग रहते भी ऐसे हैं। अगर आपने कभी किसी निर्विशेषवादी को विजिट किया होगा, वो लोग प्रसाद कैसे लेते हैं मालूम है क्या आपको? एक ही बाउल लेंगे, एक बाउल रहता है उनका। एक अभी समझो प्रसाद में अगर 6 आइटम है, दाल चावल सब्जी रोटी स्वीट और जो भी रहेगा, कोई फरसान रहेगा, ये लोग एक ही कटोरी में पहले दाल डालेंगे, फिर चावल डालेंगे, और रोटी के टुकड़े करके रोटी डाल देंगे, सब्जी डालेंगे, मिठाई डालेंगे, सब गोल 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 घुमा देंगे और बोलेंगे अब एक हो गया। तो कैसे इनको आनंद मिलेगा? इवन मटेरियली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली भी इनको कोई आनंद है नहीं जीवन में, राइट। आपको अगर ऐसे परोसा जाए भोजन तो कैसा लगेगा आपको? बोलेंगे इस्कॉन में आने से अच्छा है, पहला बाहर अच्छा था मैं, राइट। सो भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बेचारे कहते हैं बेचारे लोग। लेकिन जो लोग कर्मी हैं उनके दृष्टिकोण से ये ब्रह्मवादी लोग मतलब अरे कितना महान व्यक्ति है ये, संसार से मुक्त हो गया, मोह माया से निकल गया। मोह माया से निकल गया है लेकिन बेचारा जीवन का आनंद ठीक से नहीं ले पा रहा है फिर भी, राइट। इसलिए प्रभुपाद हमें लिखते हैं दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं। बताइए ये दोनों बेचारे, ये ब्रह्मवादी भी बेचारा है, वो तो ज्यादा बेचारा है। कम से कम कभी कभी आप किसी कर्मी व्यक्ति को कन्वर्ट कर सकते हैं भगवत भक्ति में, लेकिन ब्रह्मवादी या मायावादी को कन्वर्ट करना सबसे कठिन कार्य है और हर किसी को नहीं करना चाहिए वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले वार्निंग देकर रखा है, मायावाद भाष्य सुनिले भाई सर्वनाश। जिसने मायावाद भाष्य का अभ्यास किया उसको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जाता है पर्सनल कॉन्सेप्शन में वापस आना और भगवान की भक्ति करना, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता है। उसको बोलना कि तो भगवान नहीं है बड़ा कठिन है ना। जिसने ऑलरेडी एक अपना धारणा बना लिया, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान, उसको बोला तू भगवान नहीं है, नहीं है तो भगवान नहीं है, बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों में, देखो अभी
प्रभुपाद की टीका टिप्पणी और इसे कहते हैं क्लासिक आचार्य कमेंट्री, सबसे एम्पावर्ड एंड पावरफुल। हमारे एस्टिमेशन में, कर्मी लोगों के एस्टिमेशन में ब्रह्मवादी क्या है? इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इज लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मुक्तात्मा है। मुक्तानाम, इवन भागवत में ग्लोरीफाई करता है, मुक्तानाम अभी सिद्धानाम नारायण परायण। ऐसे अनेक मुक्तों में बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो नारायण परायण, यानी कि मुक्तों को ग्लोरीफाई किया गया है। इवन गीता में भी कृष्ण कहते हैं, राइट, मनुष्यानाम सहस्तेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे अनेक मुक्तों में, लेकिन उन मुक्तों को प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रभुपाद उन मुक्तों को कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अमूल्य समय झूठे कार्यों में, इंद्र भोग तथा विविध वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट कर रहे हैं, यानी कि दे आर ऑल यूजलेस। एक तरह से किसकी हिम्मत हो सकती है ऐसा कहने की, राइट? सो दिस इज आचार्य हु सेट्स प्योर स्टैंडर्ड्स, कि जहां पर जब तक शुद्ध भक्ति भाव ना हो तब तक संसार की सारी चीजें, सारी वस्तुएं क्या है? निरर्थक है। उन वस्तुओं का, उन चीजों का कोई मूल्य नहीं है, चाहे वो आप ब्रह्म ज्योति तक ही क्यों ना पहुंच जाओ। फिर तो संसार की चीजें तो उसका कुछ वैल्यू है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति कहाँ है और सांसारिक चीजें कहाँ है? विचार कीजिए जरा। ब्रह्म ज्योति की भी कीमत नहीं है अगर आप वहां तक भी पहुंचे हैं, लेकिन अगर भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, इवन दैट हैज नो वैल्यू, राइट? इस तरह से वो इतने कड़क शब्दों में वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली आई हैव नो इंटरेस्ट। इधर कर्मकांड में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, इवन मुक्ति के स्तर तक भी मुझे इन चीजों में कोई जिज्ञासा नहीं है, मैत्रेय जी। और आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैत्रेय ऋषि कौन थे? मैंने भी बताया था, मैत्रेय ऋषि वाज अ मिक्स्ड डिवोटी, राइट? हरे कृष्ण। मिश्र भक्त थे ना वो। तभी आप जरा विचार कीजिए, जरा सोचकर, ये कथा का प्रसंग भागवतम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है। इस प्रश्न उत्तर और इसके मार्फत से एक तरह से इंडिकेट भी किया जा रहा है मैत्रेय ऋषि को, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्योर डिवोशन। इवन तो मैत्रेय ऋषि कथा करने वाले आगे जाकर थोड़ा विस्तार से, बट इनडायरेक्टली हिंट है कि मैत्रेय जी दिस इज द स्टैंडर्ड। मतलब विचार कीजिए भागवतम कैसे और कहां, क्या लेवल पे काम करता है, इसके कितने एंगल है अप्रोच करने के, राइट? सो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनका बहुत सुंदर कमेंट्री है उसके ऊपर। काशीनाथ प्रभु आपके प्रश्न के ऊपर आएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, राइट? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको बहुत सुंदर कमेंट्री देते हैं। कहते हैं कि ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ना, किधर गया वो शब्द, या सेकंड लाइन में, हरे कथायाम विमुखा अनघेन। अघेन मतलब पाप पूर्ण कार्यों के कारण, बराबर है? अघेन यानी कि पाप पूर्ण कार्य। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे लिए ना, प्रभुपाद ने इस तरह से ये इन जनरल डिस्क्राइब किया है एंड कहा है कि इस तरह से ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, राइट? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये जो शब्द है अगेन, इसको पाप पूर्ण की जगह पे वो लेते हैं ऑफेंसेस, अपराध। और वो कहते हैं कि किस प्रकार सी दो चीजें संसार में है, एक होती है पुण्य वाले कार्य, दूसरे होते हैं पाप वाले कार्य, राइट? पुण्य करने के कार्य मतलब पुण्यवान कार्य आपको कृष्ण कथा में रुचि नहीं देंगे, ना ही पाप करने से आपकी कृष्ण कथा की रुचि समाप्त हो जाएगी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्री यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर की। अगर आप सोचेंगे कि मैं कोई पुण्य कार्य करूंगा तो मुझे कृष्ण कथा में रुचि मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं कोई पाप करूंगा तो मेरी कृष्ण कथा की रुचि चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। दैट्स व्हाट विश्वनाथ ठाकुर इज सेइंग। कहते हैं neither pious activities create taste for Krishna katha nor sinful activities create distaste for Krishna katha. The only thing is offense. एक बार आप भक्ति में आ जाए तो ना ही आपके पाप आपकी कृष्ण कथा का ये खत्म कर देंगे और ना ही पुण्य आपकी कृष्ण कथा बढ़ाएगा। तो फिर डिफरेंस क्या है यहाँ पे? अपराध। क्योंकि यहाँ पे कहा गया ना अपने पाप कर्मों के कारण, तो वो कहते हैं कि भक्तों के लिए अपराध के कारण
दिव्य कथा के प्रसंगों में ऐसे भक्त अपने कथा से विमुख हो जाते हैं, भगवान की कथा से। सो कहते हैं कि जिन भक्तों ने भक्ति को एक्सेप्ट किया है लेकिन उनकी कृष्ण कथा में रुचि समाप्त हो गई है, ये किसकी वजह से है? अपराधों की वजह से है। ये उनके लिए क्या है? बड़ी दयनीय अवस्था है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे लिए कह रहे हैं, ड्यू टू कमिटिंग 10 ऑफेंसेस। सो कैसा होता है ना कि एक प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि क्या भक्ति की एक तो होती है पॉजिटिव भक्ति, जब हम लोग भक्तों की सेवा करते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिवोशन। और जब भक्तों का अपराध करते हैं तो उसे कहते हैं निगेटिव भक्ति। आप बोलेंगे निगेटिव भक्ति कभी सुना नहीं हमने ये क्या है? नेगेटिव भक्ति भी होता है, जैसे पॉजिटिव भक्ति होता है वैसे नेगेटिव भक्ति होता है। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं नेगेटिव भक्ति करते रहते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। कुछ भक्त ऐसे होते हैं पॉजिटिव भक्ति करते रहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ओके, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है एज ए डिवोटी, अगर भक्त है कोई पाप करता है, तो क्या उसे पाप का रिएक्शन मिलता है क्या? तो अभी संसार में जो लोग क्रियाएं करते हैं उसको रिएक्शन होता है ना। आपने तो सुना होगा कर्म अकर्म विकर्म, राइट। तो कर्म मतलब ऑर्डिनरी रूटीन ड्यूटीज, जिसको पायस है इम्पायस एक्शन मिलता है, राइट। अगर उसको विकर्म के रूप में करेंगे तो, और अकर्म करेंगे तो भक्ति होता है। बट व्हाट फॉर डिवोटी? डिवोटी अगर भक्ति करता है लेकिन वो पाप कर दे कभी, तो क्या उसको उसका रिएक्शन मिलता है? राइट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, उसको रिएक्शन नहीं मिलता है उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर उसने पाप किया तो उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। बोले लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं होगा। आप बोलेंगे दोनों चीज क्या है? तकलीफ नहीं मिलेगा मतलब रिएक्शन नहीं मिलेगा लेकिन तकलीफ मिलेगी, इसका अर्थ क्या है? रिएक्शन यानी कि समझो आपने से फॉर एग्जांपल, देखिए दोनों चीजों में अलग अलग अंतर है। पाप और अपराध दोनों में अंतर है, ठीक है। अपराध मतलब जो भक्तों के प्रति अपराध होते हैं या नाम के प्रति अपराध होते हैं, विशेष करके भक्तों के प्रति। पाप मतलब पाप, रूटीन जो हम लोग कुछ गलत काम करते हैं, रूल्स ब्रेक कर देते हैं, व्हाटएवर। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे भक्त को रिएक्शन नहीं मिलता है पर उसको तकलीफ देते हैं भगवान। कैसे तकलीफ देते हैं? देखिए हर किसी का मतलब हर जो मार्ग है अलग अलग, उन अलग अलग मार्गों में अलग अलग प्रकार का पनिशमेंट होता है। तो डिवोटी अगर समझो यहाँ पे श्लोक दिया गया है, सॉरी ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो उसने चेष्टा चालू किया है ना, वो प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगा। इस तरह से पनिशमेंट दिया जाता है। उसको कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा बट उसका जो प्रोग्रेस है भक्ति का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे बड़ा दुख क्या होगा भक्त के लिए? समझो जो 50 साल से भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर लेकिन कुछ गलती या जैसे भी हो उसने कुछ गलत पाप कर दिए, पाप बोल रहा हूं मैं, अपराध नहीं बोल रहा हूं, तो उसको कुछ मटेरियल रिएक्शन नहीं मिलेगा लेकिन उसके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो प्रोग्रेस उसने स्टार्ट किया था वो कम हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं आगे वो। तो उसको कहते हैं, अभी ऐसा डिवोटी बोल सकता है कोई बात नहीं, बट मैंने जो भी प्रोग्रेस पहले किया है वो तो है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो मोहते भयात्, राइट। तो कैसा है कि पाप करने से रिएक्शन नहीं मिलेंगे, परंतु अगर वो और पाप करेगा वो सोचेगा रिएक्शन तो नहीं मिल रहा है ना। और ऐसा आप देखेंगे भक्ति में बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ पाप हो गए हमसे लेकिन उसका रिएक्शन नहीं मिल रहा है। अजीब है, कमाल है, रिएक्शन नहीं मिल रहा है। अरे भैया रिएक्शन आपको कैसे मिल रहा है? एज ए डिवोटी आपको भगवान वैसे रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप अभी इस समय जब डिवोटी बनने की चेष्टा में है तो आप माया के अधीन नहीं है। आप किसके अधीन है? कृष्ण के अधीन है। और कृष्ण आपको पनिशमेंट कैसे देते हैं? कृष्ण आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते भक्ति में। तो ऐसा होता है कि समझो वो सोच रहा है कि पाप किया था लेकिन कुछ दंड तो नहीं मिल रहा है। तो दंड कैसे मिलता है उसको? उसका समझो आज कुछ पाप किया तो भक्ति का जो रास्ता है ना, जिस रास्ते पे चल रहा है वो थोड़ा ऐसा ऊपर जाता है। मतलब समझो से फॉर एग्जांपल लोग ऐसे चलते हैं स्ट्रेट, राइट। तो वो जो रास्ता है ना थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब स्ट्रेट होना चालू होता है। और कुछ पाप किया थोड़ा ऐसा होता है, और पाप किया ऐसा होता है, थोड़ा पाप किया ऐसा होता है, थोड़ा पाप करते 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 एक दिन वो पहाड़ जैसा हो जाता है रास्ता, जिसमें चलना ही मुश्किल है। अभी आप समझिए कोई पहाड़ अगर स्ट्रेट पहाड़ है, आप उसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या?
तो आप सोचते होंगे यार यार पहले चढ़ना बहुत आसान हो गया था, अभी धीरे धीरे चढ़ना आसान क्यों नहीं हो रहा है? भगवान ऐसे पनिशमेंट देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने समझो कुछ पाप कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट आपको कुछ रिएक्शन मिलेगा, आपका धन समाप्त हो जाएगा, कुछ दौलत समाप्त, वो दैट मे हैपन, बट स्पेशली यहाँ पे ये होता है कि भगवान आपकी जो भक्ति की प्रोग्रेस, जो सीढ़ी जिस पे चल रहे हैं उस पे चलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है, ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो जैसे ऐसा कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, जो अपना स्टेजेस है, समझो श्रद्धा से लेकर प्रेम तक 100 किलोमीटर का अंतर है, 100 किलोमीटर, राइट। तो समझो किसी ने 50 किलोमीटर अंतर कवर कर लिया है, एग्जाम्पल फॉर 50 किलोमीटर, राइट। लेकिन अगर 50 किलोमीटर कवर करने के बाद उसने पाप करना चालू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के 50 किलोमीटर से उसको और पीछे फेंका जाए, नहीं, 50 किलोमीटर जितना कवर किया ना वो कवर वैसे ही रहेगा, क्योंकि एक बार आपने भक्ति में जो आगे प्रोग्रेस किया है वो तो वहां से पीछे जाने वाला है नहीं। स्वल्पमपि ऐसा धर्मस्य त्रायते महते भयात्, लेकिन 50 से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि सीढ़ी क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। अभी आगे 1 किलोमीटर बढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है, बट 50 जो है ना वो ऐसे का वैसा रहेगा, राइट। बट इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है पाप, अपराध करने पे। तो ये कि अपराध करने पे क्या होता है, समझो आपने 50 किलोमीटर कवर किया है, देखिए पाप और अपराध में क्या अंतर है। 50 किलोमीटर आपने कवर कर लिया है, श्रद्धा से आगे बढ़ गए हैं, कहीं तक अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा तक पहुंच गए में भी आप। अगर आपने अपराध करना चालू कर दिया तो वो 50 किलोमीटर का भगवान पीछे लाके छोड़ देते हैं 40 किलोमीटर, 40 का 30 किलोमीटर। और आप सोचेंगे और अपराध कर लेता हूँ, 30 का 20, 20 का 10, 10 का 0 और धीरे धीरे -5, -10, -20, ऐसे पीछे 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 जाना चालू करता है। इसीलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रधर हमारे लिए कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों यानी कि अपराध कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंग से विमुख हो जाते हैं, राइट। इसलिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, हरे कथायाम विमुख। विमुख होना मतलब भगवान के मुख से दूर चले जाना, राइट। किसकी वजह से? अपराधों की वजह से। और ये ऐसा स्टेज पे लाके छोड़ देता है कि जैसे मानो आप भक्ति में हो, आज पहला दिन है मेरा भक्ति में, क्या करना है भक्ति में पता भी नहीं चलेगा आपको। जब शुरू शुरू में आए तो आपको सिखाया था ना हर किसी ने, चैंटिंग कैसे करना है, मिड बैक कैसे पकड़ना है, ये करना है, और आपको थोड़ा थोड़ा श्रद्धा था। तो ये अपराध करने की क्रिया क्या करती है, हमको ऐसा पीछे जाके छोड़ देती है, ऐसा लगता है मानो तो मुझे क्या करना चाहिए, अभी उठ के चैंटिंग करना चाहिए। आई थिंक चैंटिंग नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब एक तरह से भक्ति क्या हो गई, फिनिश, स्टॉप लग गया वहां पे। जबकि पाप कार्यों में क्या होता है, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है 50 किलोमीटर, दैट विल रिमेन, बट दैट डजंट मीन कि आप बोले रिएक्शन नहीं आ रहा है। नहीं, रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको भगवान दंडित कर रहे हैं आपको आगे ना बढ़ाकर। तो जरा सोचिए, जो लोग कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 50 साल बिता दिए लेकिन फिर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो कितना दुख होता है। 50 साल जिंदगी के बिता दिए लेकिन कुछ हम लोग रूल ब्रेक कर रहे हैं यहाँ वहाँ, कुछ या रेगुलर नहीं है हम अपने साधना में, वो भी पाप है हमारे लिए, राइट। तो हमको आगे बढ़ते नहीं, लेकिन इससे डेंजरस क्या है, अपराध। तो वो हमको नेगेटिव स्टेज में लेके छोड़ देता है। और इसीलिए जैसे आपने शब्द सुना होगा ना, अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति जानते हैं ना आप लोग, कि कोई व्यक्ति अज्ञानता ऐसे मतलब अनजाने में किसी को अप्रिशिएट कर देता है तो उसको सुकृति मिलती है। उसी प्रकार चक्रधर ठाकुर कहते हैं, देयर आर अज्ञात दुष्कृति। अज्ञात दुष्कृति मतलब, अब देखिए आप बोलेंगे प्रभु हम तो जाने अनजाने में किसी को कुछ बोल दिया, हमको कैसे पता इसके लिए आप हमें जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? नहीं, डिवोशनल लाइफ इज अ सुपर सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे तो हम लोग जानबूझकर कितने लोगों को कुछ बोल देते हैं, है कि नहीं। अनजाने में बोला हो तो अकाउंट अलग ही है हमारा, समझकर सोचकर जो गाली देते हैं, बोल देते हैं, वो तो अलग हिसाब किताब लिखा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि अज्ञात दुष्कृति, राइट। इसलिए जिस प्रकार कोई अगर नौकर अगर अपने मालिक के प्रति अपराध कर बैठे, राइट, तो मालिक क्या करता है, उसको उसकी जितनी भी धन संपत्ति रहेगी उसको छीन लेता है, उसको गरीब कर देता है। तो हमारी धन संपत्ति क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, भक्तों का संग,
जैसे ही अपराध होते हैं भगवान छीन लेते हैं हमसे। और स्पेशली ये छीन लेते मतलब कैसे, ऐसा नहीं कि फिर आपके जीवन से 4 भक्तों को निकाल के लेके जाए, ऐसे नहीं है। आपके हृदय से भगवान के भक्तों का संग करने की जो इच्छा और श्रद्धा है उसको ही गायब कर देते हैं, जीरो बना के छोड़ देते हैं। और चक्रधर ठाकुर कहते हैं कि ऐसे अवस्था में आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना कर्म मदद कर सकता है, ना ज्ञान मदद कर सकता है, ना योग मदद कर सकता है, ना कर्म ज्ञान योग कोई मदद नहीं कर सकता, केवल आपका मालिक मदद कर सकता है, राइट। और अगर व्यक्ति को अगर पुनः वापस भक्ति में आना है तो अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर वो व्यक्ति इतने आसानी से वापस नहीं आ पाएगा। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 बहुत समय तक कष्ट भोगने के बाद संसार में फिर वो वापस आ सकता है, सडनली वापस नहीं आ सकता, राइट। तो इसके लिए वो अलग अलग शास्त्रों में दिए हैं कि ये अपराध करने पे क्या करना चाहिए, वो अपराध करने पे क्या करना चाहिए, राइट। स्पेशली भक्तों का अगर हम सिंसियर सेवा करना चालू कर दें, समहाउ अगर हमको कहीं से क्लिक हो जाए या किसी ने समझाया, तो जैसे जैसे नो अगर किसी को गाली देके छोड़ के कोई मालिक गया है, नौकर गया है, तो मालिक माफ कर दो, मालिक कृपा करो मेरे ऊपर, मालिक वापस ले लो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ संसार में, तो मालिक को भी लगता है ना, तो मालिक बोलता है आजा बेटा आजा बेटा। बट वो इतने आसानी से नहीं होता है वो, क्योंकि मालिक के दिल में जो चोट पहुंची है उसको ठीक करने के लिए भी मालिक को टाइम चाहिए, राइट। मालिक ऐसा नहीं बोलेगा अभी ये तो भगवान है जो बहुत सारी चीजें दिल पे ले लेते हैं। है ना, आपको लगेगा नहीं भगवान तो भगवान है, बहुत प्रेम करते हैं, अरे भगवान जितना प्रेम करते हैं उतना ज्यादा दिल पे भी ले लेते हैं। स्पेशली जब उनके भक्तों के ऊपर कोई लांछन लगा है तो उनका दिल बहुत दुख जाता है, तो बोलते नहीं अभी मैंने दिल पे ले लिया है, अभी मैं तुमको अंदर नहीं लेने वाला हूँ। तो लेकिन भगवान क्या है, हम उनके अंश है ना, तो भगवान हमको भी उतना ही प्रेम करते हैं, वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अभी करे क्या। तो फिर ये बीच का रास्ता रहता है जब भक्त को लेते हैं, लेकिन इतना स्लोली, आपको लगेगा यार क्या हो गया मेरी जिंदगी में, 5 साल पहले तो इतना चैंटिंग करने में इतना आनंद आता था, मुझे इतना अच्छा लगता था, सडनली मेरा चैंटिंग का इतना टेस्ट कैसे गायब हो रहा है। तो आप फिर चेक कीजिएगा कहाँ पे कौन से भक्त को कहाँ कैसे हमने क्या बोल दिया, कुछ कर दिया है, कैसे कुछ हो गया है। वी हैव टू रीएनालाइज। जैसे वो किसका पास टाइम है, रूप गोस्वामी का लीला है ना, वो वृंदावन में रूप गोस्वामी बैठे थे ना ध्यान में, और लीला का स्मरण करते हुए कृष्ण के, राधा कृष्ण का हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति सामने से जा रहा था, एक लंगड़ा व्यक्ति, तो उसी समय में प्रसंग ऐसा पड़ा कि वो जा रहे हैं और ये हंस रहे हैं, और उसने देख लिया। अब उसने क्या जानबूझ के नहीं बोला ऐसा रूप गोस्वामी को, उसने देखा मेरे को देख के हंस रहे हैं, बस। तो आपको पता है वो स्टोरी। तो इसने अपराध ले लिया, बोला मेरे को हंस रहा है, अपराध ले लिया मतलब इसने ऐसा नहीं बोला आपने अपराध किया मेरा, ऐसा नहीं, वैष्णव ऐसे नहीं सोचते। बट वैष्णव को कुछ बुरा लग गया तो बुरा लग गया, वो अपना बेचारा दुखी होकर चला जाता है कि मेरे हंस रहे वो। तो रूप गोस्वामी बाद में उनका मेडिटेशन टूट जाता है, तो रूप गोस्वामी को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, मेडिटेशन ऐसे टूट नहीं सकता मेरा राधा कृष्ण की लीला के ऊपर। तो जब अपने भाई से पूछते हैं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं क्या काम करो, वृंदावन में एक बढ़िया वैष्णव भोज रखो, और देखो जिसका आपने दिल दुखाया ना वो आने वाला नहीं है भोजन करने के लिए, देख लेना तुम। पहले बड़ा आसान था नहीं। फाइंड आउट करना अभी भी आसान है, आप भी कभी ये ट्रिक यूज कर लीजिएगा। आप फिर अपने कम्युनिटी में एक प्रोग्राम रखिए, सबको इनवाइट दीजिए, जिसका दिल दुखा होगा वो नहीं आने वाला है। ये वैष्णव आता नहीं है, फिर रूपों को मालूम पड़ता है अरे बाप रे ये डिवोटी था क्या वो, फिर पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वो लोग सुलह करते हैं, आपस में बात करते हैं, रूपों गोस्वामी माफी मांगते हैं। तो इवन विचार कीजिए रूपों गोस्वामी के जैसे स्तर के भक्त भी अगर इस स्टेज में मतलब इतनी नम्रता दिखाते हुए अपोलॉजी कर सकते हैं, तो हम लोग तो बाप रे, हम लोग तो क्या ऐसे लीला का स्मरण करते हुए नहीं हंसते हम लोग। हम तो मुंह पे बोल देते हैं तो ऐसा है, तो ऐसा वैसा है, चल 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 यहाँ से निकलो यहाँ से, वो ऐसे बोल देते नहीं। तो हमारे लिए कितना कठिन रास्ता है यहाँ से आगे निकलने का, जरा विचार कीजिएगा। दैट्स वो कह रहे हैं। सो अगर मालूम पड़े सडनली दैट्स आवर फॉर्चून, नहीं मालूम पड़े सो इट्स अ बिग डिजास्टर इन अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस।
तो ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने अपराध कर दिया और कल मैंने माफी मांग ली और एक परसों मुझे वापस भक्ति मिल जाएगी। नहीं, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज। ऐसा रूपा गोस्वामी ने ऐसा रिपेंटेंस किया, वो अलग बात है, इनकी स्टोरी अलग है और उस तरह का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। कभी कभी डिवोटी ऐसे रहते हैं, बोलते हैं मैंने अपराध किया ही नहीं है, तो उसके लिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसा कभी डिवोटी को सोचना नहीं चाहिए। आपने देखिए जिस प्रकार हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है जीवन में, कौन से लाइफ का कौन सा मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है ना, ऐसा होता है ना हमारे जीवन में। तो वैसे चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, तो वेरी सोबरिंग थॉट, बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस समय आपने अपराध नहीं किया हो, लेकिन आपने पहले अपराध किया, उसका क्या? आपने 1 साल पहले अपराध किया हो। जैसे ध्रुव महाराज के केस में आप जानते हैं ना, ध्रुव महाराज का अपराध उनकी मां ने जो किया था उसका दंड उन्हें कब मिला? जब वो डिवोटी, पहले ध्रुव महाराज डिवोटी नहीं थे ना, बाद में डिवोटी बन गए। तो प्रॉपर लिखते हैं पर्पट में। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम किसका अपराध कर रहे हैं। आज किसी को भी कुछ गाली दे रहे हैं, वो कल डिवोटी बन गया तो हरे कृष्णा और हर कोई डिवोटी बनने वाला है एक दिन, तो उनकी माँ को दंड मिलता है, उनके भाई को भी, वो भाई वन में चला जाता है और जंगल के आग में जल के मर जाता है, राइट? नहीं सॉरी, भाई को यक्ष मार देते हैं और माँ फिर वही जंगल में आगों में जल के मर जाती है। दिस इज द पनिशमेंट, राइट? तो इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कभी अपराध नहीं किया है। नहीं, हमने अपराध किया है। बिना अपराध किए इस तरह से हमारा भक्ति में से रुचि समाप्त होना और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं वो कि हमने अगर अपराध किया है तो उसका हमको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। क्या रिजल्ट मालूम पड़ेगा? भागवतम के 2 स्कंद में कहा गया है ना कि जो हृदय भगवान का नाम लेने के बाद रोता नहीं है, आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। आप बोलेंगे हमारे तो आंसू निकलते नहीं कभी हमारे आंसू निकलते हैं कि ये कब खत्म होगा, राइट? तो ये कह रहे हैं कि व्हेन यू चैंट इफ देयर आर नो टीयर्स, समझ जाने का कि आपने अपराध किया है, राइट? ये उसका इफेक्ट है। और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है? टोटल, इसका टोटल क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जब इस तरह से अपराध होते हैं तो श्रद्धा ही समाप्त हो जाता है हमारा भक्ति में से। मतलब अब 0 पे आ गए, 0 से पीछे नेगेटिव चले गए और इतने नेगेटिव हो गए कि श्रद्धा वापस बिल्टअप करना बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसलिए वो एनओडी में एक श्लोक है, कहते अपराध विपरेंद्र नामनो भगवते कृत, ये बात में देख लीजिएगा आप लोग। कहते व्हाट आर द ऑफेंसेस against the holy name of the Lord that cancel results of all of one's performances and lead to material conception even of transcendental topics। मतलब एक साइड में आप जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आप इस साइड में भक्ति कर रहे हैं और एक साइड में अगर 4 नियम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप जैसे जो अग्नि जल रही है उसमें पानी डालने जैसा, नहीं? तो कितना ये इसका उदाहरण है। जो आप पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, कि चढ़ने की कोशिश करो, पहाड़ चढ़ता ही नहीं है। अग्नि जलाने की कोशिश कर, अग्नि जलता ही नहीं, क्योंकि रूल ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन पहले जो आपने अच्छा किया था वो अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन अपराध में क्या होता है कि हमने एक साइड से क्या कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन अच्छा खासा तगड़ा कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? रिजल्ट कैंसिल हो रहा है। वो कैंसिल हो, मालूम है, कैंसिल होता है रिजल्ट्स। एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज से कैंसिल हो जाता है। एक साइड से आप भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से आप अपराध कर रहे हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं वो। और नलीफाई करने, और इसका स्पेशल मेन चीज यहाँ पे कहा गया है कि नलीफाई करना मतलब इवन भगवान के जो आध्यात्मिक विग्रह है या फिर गुरु है या फिर भगवान का जो पैराफर्नेलिया है वो सब हमें भौतिक लगना चालू हो जाता है। क्या जरूरत है इतना अर्च वगैरह का सेवा करने का? गुरु की जरूरत है क्या? जो मैं तो एक्चुअली गुरु जैसा बन गया हूँ। ये जब विचार आए मन में समझ जाने का, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, आई थिंक गुरु भी वही बोल रहे हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है, मैं जानता हूँ। मैं गुरु से ज्यादा बोल सकता हूँ, अच्छा मैं उनसे ज्यादा सेवा कर सकता हूँ। बस समझ जाने का कि फिर आपका जो दिव्य स्तर का श्रद्धा है वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। और आप गुरु को एक साधारण व्यक्ति मानना चालू कर दिए हैं, भगवान के विग्रहों को एक साधारण व्यक्ति मानना चालू कर दिया है। और इन सबसे हमारा श्रद्धा 0 होके वापस जो हम भक्ति में आने के पहले 20, 30, 40 साल पहले थे वैसे भौतिकवादी बन जाते हैं, राइट? इवन आपने कभी सुने होंगे केसेस कि कुछ ऐसे हैं डिसाइपल्स जो गुरु को अपना जपमाला वापस ला के देते हैं। इस्कॉन में भी ऐसे कितने सुने होंगे आपने केसेस।
इसका कारण क्या है? अपराध। इतना श्रद्धा खत्म हो गया है कि माला लाके गुरु को दे रहे हैं। मतलब आपने भक्ति की क्रिया को क्या समझ के रख लिया? जरूरत नहीं है माला की, मुझे क्या जरूरत है? आई एम गिविंग माई बीड्स बैक टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समराइज करते हुए कहते हैं कि ये ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने अपराधों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है, राइट। तो लाइक दैट। तो अभी ऑफकोर्स इसका एक और सेक्शन है कि अभी फिर ऐसे इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं आप, कैसे निकलेंगे आप बाहर, राइट। और इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, इसका कुछ छोटा सा एक 5 मिनट का डिस्कशन है, बट दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसको। तो इस तरह से विदुर जी अपना ये जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुननी है, राइट। और जो लोग इस तरह से संसार से आकर्षित हैं, कृष्ण कथा से विमुख हैं पाप के कारण, उनके ऊपर मुझे बड़ी कृपा और करुणा का एहसास हो रहा है, राइट। इस तरह से फिर उसमें आपके निर्विशेषवादी भी आ गए, वो भी कृष्ण कथा से विमुख है ना। कर्मी भी कृष्ण कथा से विमुख है और निर्विशेषवादी भी कृष्ण कथा से विमुख है, लाइक दैट। तो हम देखेंगे इसको आगे बढ़ते बाद में। काशीनाथ प्रभु बोलिए, 1 मिनट में आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा बहुत अच्छा समझाया और हमारा मेरे को भी थोड़ा बहुत पल्ले पड़ गया। पर भी आपने जो निर्विशेषवादी का एक उदाहरण दिया था कि प्रसादम तो सभी को मिक्स कर लेता है, तो मैंने स्कूल में भी ना बहुत बार मतलब अपने सीनियर्स को सुपर सीनियर्स को भी देखा है कि नमकीन को मिक्स कर लेते हैं, अलग से वो बेला ले रखते हैं, बेले में जलवाया सारा और उसमें मिक्स कर लिया, मीठा नहीं लेते। तो क्या वो भी उस कैटेगरी में मैं उस बात को कैसे समझूं? क्योंकि आपने उदाहरण दिया तो वो मेरे को थोड़ा क्लिक होने लग रहा है। नहीं, उसको हम लोग कभी देख नहीं सकते। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णव की क्रिया को हम लोग जज नहीं कर सकते। वो क्यों करते, कैसे करते, हमें नहीं पता। वो डिवोटी है, चैंटिंग कर रहे हैं, राइट, भगवान का गुण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार में आनंद ले रहे हैं, उनको हम नहीं समझ सकते व्हाई दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग। ऐसे केसेस में आप वो उदाहरण यहाँ में मत जोड़िए। वो क्यों करते हैं उनको ही पता है, वी कैन नॉट जज। वो कृष्ण प्रसाद तो ले रहे हैं ना, राइट, और कृष्ण प्रसाद का आनंद ले रहे हो, तो they may be doing for their own reasons, but we cannot judge। मैंने ये उदाहरण ये देने के लिए बतलाया कि मायावादी लोग इस संसार में वैरायटी को समाप्त करना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सब एक है ना। तो कहते हैं आप भी एक है, मैं भी एक हूँ, हम सब एक ही हैं, जीव सारे क्या है, एक ही भगवान है सब। तो वो अपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहते हैं, ये दाल चावल रोटी सब्जी एक है। तो वैष्णव इसके लिए नहीं करते। मे भी हो सकता है कुछ डिवोटी इसके लिए करते हो कि अरे नहीं, अगर ये इस तरह से कभी कभी महाप्रसाद जो रहता है ना भगवान का, जो ऑल्टर में ऑफर होता है, उसको मिक्स करके बांटा जाता है, मालूम है क्या आपको? कभी कभी हमारे इधर मैंने देखा भी, और मैं खुद भी 2013 में करता था प्रभु, तो मेरे को आज वो चीज क्लिक होने लग रही है कि मैं 2013 में ही करने लग गया। तो वो किसके लिए करते हैं उसके अलग कारण है। इसके 2 प्रैक्टिकल कारण है। पहला कारण ये है कि जब आप इस तरह से आइटम सर्विंग करने के लिए लाते हैं मेन पब्लिक के सामने, तो लोग उसमें से सिलेक्ट कर, ये अरे ये पकौड़ा मुझे चाहिए, वो दाल नहीं चाहिए मुझे, और राइस नहीं चाहिए मुझे पूरी चाहिए। तो लोगों के अंदर क्या होता है, भेद बुद्धि आती है कि ये प्रसादम टेस्टी है, वो प्रसादम टेस्टी नहीं है। मतलब इस तरह से प्रसादम के प्रति अपराध होता है। तो उसको टालने के लिए क्या करते हैं, वो मिक्सर मार देते हैं कि चलो सब प्रसाद है। और दूसरा कारण ये है कि बांटना आसान हो जाता है। लोग लड़ नहीं पड़ते, यार मुझे पूरी दो, मुझे ये दो, इवन दो बोले पूरी प्रसाद है, नहीं पूरी दिव्य प्रसाद है लेकिन मुझे दो, राइट। तो इस तरह से प्रैक्टिकली उसको ये करने के लिए, राइट। हरिप्राण प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा दंडवत है सबको। हरे कृष्ण। इस तरह से काशीनाथ प्रभु, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जा कल्पतरुभ्यश्च कोटि वैष्णववृंद की प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।